अहम खबर शामिल करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया है। ये अहम खबर से आपको आगाह करते चले। पंजाब और केपी के इंतखाबात में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया है। इससे कबल पिछले 2 दिनों से ये बेंच समाअत कर रहा था। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस बेंच का मजीद हिस्सा बनने से माजरत कर ली है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद आगाह कीजिएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने माजरत कर ली, अब 4 रह गए, अब मजीद क्या कौन से जज को शामिल किया जाएगा? देखिए, आज समाअत होनी थी 11:30 बजे और 11:30 बजे अदालती अमले ने आकर कोर्ट रूम नंबर 1 में कहा कि समाअत 11 बजे नहीं होगी, 12 बजे होगी। तो 12 बजे का वक्त हुआ तो उस वक्त तो बताया गया कि बेंच जो है वो टूट गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने समाअत करने से इनकार कर दिया है, उन्होंने समाअत से माजरत कर ली है और अब 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत नहीं करेगा। अब नया बेंच जो है वो तश्कील पाएगा। हो सकता है कि चीफ जस्टिस अभी जो है नया बेंच तश्कील कर दें और ये भी मुमकिन है कि कल उसकी तश्कील हो और कल जो फैसला काजी फायज़ का आया था, जस्टिस काजी फायज़ का, हो सकता है कि वो भी उस पर जो है वो लागू हो जाए और जिस पर उन्होंने कहा था कि उस वक्त तक तमाम ऐसे मुकदमात की समाअत जो है वो मौखर कर दी जाए जो अज खुद नोटिस के जुमरे में आते हैं और 184(3) के जुमरे में आते हैं और इनको मौखर कर दिया जाए जब तक रूल्स नहीं बनते। तो इसका भी असरात जो है वो उस पर आ सकते हैं। ये तमाम वजूहात और तमाम मुहरकात देखने के बाद ही जो है नया बेंच तश्कील पाएगा। चीफ जस्टिस जो है नया बेंच तश्कील देंगे। अच्छा मियां शाहिद बताएगा, जस्टिस अमीनुद्दीन जिन्होंने माजरत की है, कोई वजह सामने आई है? क्योंकि पिछले 2 दिन से तो समाअत जारी थी। देखिए, 2 दिन से समाअत जो है वो लगातार जारी रही, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो उस पर रिमार्क्स भी देते रहे, लेकिन आज कोई वजूहात अभी तक सामने नहीं आई। उन्होंने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया है, माजरत कर ली है। उन्होंने कहा है कि वो इस समाअत में नहीं बैठ सकते और इसकी जो वजूहात और मुहरकात बताए जा रहे हैं ज़राए की जानिब से, वो कल का फैसला है जो जस्टिस काजी फायज़ का फैसला आया था, वो फैसला है क्योंकि वो फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर लागू होता है। चीफ जस्टिस जो है वो इंतजामी तौर पर जो है वो एक स्टेप ऊपर होते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के जज ही होते हैं और ज़राए ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो फैसला जो है वो उसका असर जो है वो लिया हो जस्टिस अमीनुद्दीन ने और उन्होंने इस बेंच में बैठने से इनकार किया है। अभी तक कोई वाज़ेह जो वजूहात हैं वो सामने नहीं आई, लेकिन अभी तक यही बताया गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने उस बेंच में बैठने से इनकार किया, जिसके बाद बेंच जो है वो टूट गया। बेंच की फॉर्मेशन जो है वो नए सिरे से तश्कील पाएगी। जी सही, मियां शाहिद हमारे साथ ही रहेगा। अभी इस वक्त बैरिस्टर अली जफर जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सुन लेते हैं। जी देखें, ये जैसा मैंने कहा कि मैं इस पे ना गैस वर्क करना चाहता हूँ, ना मुझे कोई इख्तियार है, ना मुझे कोई इल्म है गैब का। वो जो चीफ जस्टिस साहब और सीनियर जजेस बैठ के फैसला करेंगे उसके मुताबिक हम बिल्कुल पेश होंगे। उम्मीद ये है कि चूँकि एक जजमेंट आ गई है, एक बेंच ने एक अपना व्यू पॉइंट दिया है कि क्या रूल्स होने चाहिए और नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ जज साहिबान के मुख्तलिफ व्यूज़ हैं इसके ऊपर, तो बेहतर यह है कि इंटरनली बैठ के वो ये मामला खुद ही हल कर लें और हल करने के बाद एक फुल बेंच बना लें। इशू फुल बेंच बना दें या कोई और कॉम्बिनेशन कर दें, वो उनकी मर्जी है। लेकिन इशू जो मेरे मुताबिक इशू बेंचेस का नहीं है, इशू एक फंडामेंटल इशू है जो कि होने चाहिए और इलेक्शन कब होने चाहिए और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो डिले कर सकते हैं किसी भी बहाने से। तो ये इश्यूज हैं जिसके ऊपर पूरी कौम इंतज़ार कर रही है कि कोई ना कोई फैसला किया जाए। थोड़ी सी उसमें एक गैप आ गया है, थोड़ा सा डिले फैक्टर आ गया है, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द नया बेंच बन जाएगा और वो समाअत करेगा। तो मुझे हमें उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है। सुप्रीम कोर्ट ही, मैं हमेशा कहता हूँ, लास्ट डिफेंस है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जमहूरियत में, इलेक्शंस में और एनआरकी में।
वो भी अभी मैं सेनेट जा रहा हूँ। मैं सेनेट के चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करके आया था कि वो जो बिल पेश हो रहा है उसमें थोड़ी सी ताख़ीर कर दे ताकि मैं उस पर जाके बहस कर सकूँ। उसके ऊपर भी मेरा बड़ा क्लियर व्यू है कि ये जो बिल पेश किया जा रहा है, एक तो जल्दबाजी में किया जा रहा है, नंबर 2 इसकी टाइमिंग पे मुझे ऑब्जेक्शन है, और नंबर 3 कुछ चीज़ें ऐसी हैं उस बिल में जो कि सिर्फ आईनी उसमें तरमीम की ज़रूरत है, वो आम कानून के ज़रिए नहीं लाया जा सकता। तो मुझे एक बड़ा कानूनी ऑब्जेक्शन है, आईनी ऑब्जेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शन है कि जो कुछ चीज़ें हैं उसमें वो दुरुस्त नहीं हैं, उनको तब्दील करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो मेरिट्स पे उसको जायज़ा लिया जा सकता है और वो शायद बेहतरी की तरफ ही प्रोसेस को लेके जाएं। जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती ताल्लुक़ है और जहाँ पार्लियामेंट के बिहाफ पे मैं बात करूँ या सेनेट के बिहाफ पे बात करूँ, मुझे फ़ख्र है सेनेटर होने का, और मुझे यकीन है कि सेनेट जो है वो जो बेहतरी है कानून की उसके ऊपर अपना गौर करेगी, गौर व फिक्र, ना कि ये कोई पॉलिटिकल गेम खेलेगी, क्योंकि ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम मामला है। आर्टिकल 184(3) का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात का मामला है, फंडामेंटल राइट्स जो बुनियादी हकूक़ हैं आप सबके, उनकी इन्फोर्समेंट का मामला है। इसलिए इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि एक दिन का फैसला नहीं होना चाहिए। अली जफर साहब, हुकूमत कहती है जो कानून साजी कर रही है कि हमने स्ट्रेंथन किया है चीफ जस्टिस को कि वो एक की बजाय 3 लोग बैठ के फैसला करें, तो क्या ये इख्तियारात छीने गए हैं या ज्यादा दिए गए हैं? जी देखिए, जहाँ तक ये ताल्लुक है इसकी मेरिट्स का, मैंने कहा कुछ अच्छी चीज़ें हैं। मजबूत करना एक अदारे को, ये बड़ी अच्छी बात है, ये कानून साजी इस पर होनी चाहिए ताकि बेहतरी हो। लेकिन कई चीज़ें हैं जो कि गलत भी हैं। आप ये भी नहीं कर सकते कि आप पुरानी अपीलें खोल दें, आप ये भी नहीं कर सकते कि आप जुरिस्डिक्शन चेंज कर दें, जो आईनी तरमीम जिसमें ज़रूरत है वो आप कानून के ज़रिए कर दें। तो दोनों चीज़ें देखनी है, प्रोसेस को भी देखना है, प्रोसीजर को भी देखना है, और उसके साथ साथ मेरिट्स पे कानून क्या कह रहा है वो भी देखना है। सर, काजी फैज इस्सा साहब के गुज़श्ता रोज़ के बाद आज बेंच भी टूट गया। इस दौरान भी पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी कह रहे थे कि एक शरारत है। क्या एक सीनियर मौजूद जज के हवाले से ऐसी गुफ्तगू इतनी बड़ी पार्टी के लीडर को सेफ देती है? देखिए जी, मैं ये देखें, कोई शरारत की बात नहीं है, ये एक फ़ैसला है, अदालत का फ़ैसला है, कोर्ट का फ़ैसला है, और जिस तरह किसी और बेंच का फ़ैसला होता है उसको इज्जत से देखना चाहिए। फ़ैसले के ऊपर आप बेशक तनकीद करें, आप बात करें, लेकिन फ़ैसला है और इसको, जिस तरह मैंने कहा, इसकी भी रेजोल्यूशन ज़रूरी है। इसका जो सलूशन है, इसका जो हल है वो अदालतों के पास ही है। अगर कोई मुझे यकीन है कि उनके ऑर्डर, काजी फैज़ साहब के ऑर्डर को भी चैलेंज किया जाएगा, और अगर वो रिव्यू में जाएगा तो उसके ऊपर फैसला तब्दील भी हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, ये मामले हैं जो अभी अगले दिनों में आप आके इसका हल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अहम खबर शामिल करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया है। ये अहम खबर से आपको आगाह करते चले। पंजाब और केपी के इंतखाबात में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया है। इससे कबल पिछले 2 दिनों से ये बेंच समाअत कर रहा था। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस बेंच का मजीद हिस्सा बनने से माजरत कर ली है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच टूट गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद, आगाह कीजिएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने माजरत कर ली, अब 4 रह गए, अब मजीद क्या, कौन से जज को शामिल किया जाएगा? देखिए, आज समाअत होनी थी 11:30 बजे, और 11:30 बजे अदालती अमले ने आकर कोर्ट रूम नंबर 1 में कहा कि समाअत 11 बजे नहीं होगी, 12 बजे होगी। तो 12 बजे का वक्त हुआ तो उस वक्त बताया गया कि बेंच जो है वो टूट गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने समाअत करने से इनकार कर दिया है, उन्होंने समाअत से माजरत कर ली है, और अब 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत नहीं करेगा। अब नया बेंच जो है वो तश्कील पाएगा। हो सकता है कि चीफ जस्टिस अभी जो है वो नया बेंच तश्कील कर दें, और ये भी मुमकिन है कि कल उसकी तश्कील हो, और कल जो फैसला काजी फैज़ का आया था, जस्टिस काजी फैज़ का, हो सकता है कि वो भी उस पर जो है वो लागू हो जाए, और जिस पर उन्होंने कहा था कि उस वक्त तक तमाम ऐसे मुकदमात की समाअत जो है वो मौखर कर दी जाए जो अज खुद नोटिस के ज़ुमरे में आते हैं और 184(3) के ज़िमरे में आते हैं, और इनको मौखर कर दिया जाए जब तक रूल्स नहीं बनते। तो इसका भी असरात जो है वो उस पर आ सकते हैं।
ये तमाम वजूहात और तमाम मुहरकात देखने के बाद ही जो है नया बेंच तश्कील पाएगा। चीफ जस्टिस जो है नया बेंच तश्कील देंगे। अच्छा मियां शाहिद बताएगा, जस्टिस अमीनुद्दीन जिन्होंने माजरत की है, कोई वजह सामने आई है? क्योंकि पिछले 2 दिन से तो समाअत जारी थी। देखिए 2 दिन से समाअत जो है वो लगातार जारी रही, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो उस पर रिमार्क्स भी देते रहे, लेकिन आज कोई वजूहात अभी तक सामने नहीं आई। उन्होंने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया है, माजरत कर ली है। उन्होंने कहा है कि वो इस समाअत में नहीं बैठ सकते और इसकी जो वजूहात और मुहरकात बताए जा रहे हैं ज़राए की जानिब से, वो कल का फैसला है जो जस्टिस काजी फारिसा का फैसला आया था, वो फैसला है, क्योंकि वो फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर लागू होता है और चीफ जस्टिस जो है वो इंतजामी तौर पर जो है वो एक स्टेप ऊपर होते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के जज ही होते हैं। और ज़रा ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो फैसला जो है वो उसका असर जो है वो लिया हो जस्टिस अमीनुद्दीन ने और उन्होंने इस बेंच में बैठने से इनकार किया है। अभी तक कोई वाज़े जो वजूहात हैं वो सामने नहीं आई, लेकिन अभी तक यही बताया गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने उस बेंच में बैठने से इनकार किया, जिसके बाद बेंच जो है वो टूट गया। बेंच की फॉर्मेशन जो है वो नए सिरे से तश्कील पाएगी। जी सही, मियां शाहिद हमारे साथ ही रहेगा। अभी इस वक्त बैरिस्टर अली जफर जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सुन लेते हैं।